नादरीन, सरजमीन पंजाब से मौलाना सैयद मोहम्मद आदिल ने एक अहम पैगाम दिया है। मौलाना आदिल 24 घंटे पहले जालंधर पहुंचे हैं, जहां उन्हें सहाफ़ी मदर आलम से मुलाकात की है। आपको बता दें कि मौलाना सैयद मोहम्मद आदिल हरियाणा के रहना के इलाके में इदारा चलाते हैं, ITI चलाते हैं, और मौलाना सैयद मोहम्मद आदिल जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी के दामाद हैं, और मौलाना आदिल ख़ुद भी जमीयत उलमा मुत्तहिदा पंजाब से वाबस्ता हैं। मौलाना आदिल का ये पैगाम सोशल इंडिया न्यूज़ के लिए सहाफ़ी मदर आलम मदर ने इरसाल किया है। इस वक्त हम जलंधर के खामड़ा में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद आदिल कासमी साहब, जो कि खादिम है जमीयत उलमा मुत्तहिदा पंजाब के। तो मेरा आपसे सवाल है कि पंजाब के लोग एक जमीयत उलमा के हुक्म का इंतज़ार भी कर रहे हैं, और उनका क्या पैगाम है जो इस वक्त किसान आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में आप यहाँ के पंजाब के मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए जमीयत उलमा करती है। और मैं ये बात कहूँगा कि देखिए, हमारा ये जो देश है ये एक सेकुलर मुल्क है, सेकुलर, और सेकुलरिज्म ही इस देश की रीढ़ की हड्डी और जान है और सबसे बड़ी क़ुव्वत है। जिसका मतलब यही है कि ये सेकुलरिज्म ने इस मुल्क के सब बसने वालों को अपने अंदर समेट रखा है और हर एक के हुकूक की पासदारी कर रही है। इसलिए आज जो मसाइल किसानों के साथ हैं, और किसान, मैं कहता हूँ पूरे एतमाद और यकीन के साथ इस देश की इज्जत है और इस देश की सम्मान और इस देश की शान है। इसलिए आज किसानों के साथ जो गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया है, 3 कानून, और बंद पार्लियामेंट के अंदर पास कर लिया, जबकि दस्तूर हमारा ये कहता है अगर किसी बिल को पास करना है तो किसी जिनके हक में ये पेश किया गया है उनसे मशवरा करना, उनकी तंजीमों से मशवरा करना, उस सूबे के अंदर रेजुलेशन को पास करना और उसको लेकर के फिर पार्लियामेंट तक जाना। जब पूछा गया तो हमें यह मालूम हुआ कि बगैर किसी स्टेट और सूबे की अनुमति के बगैर ये बिल पास किया गया। और वो लोग ये कहते हैं कि हमने जो कुछ पास किया है ये तुम्हारे हक में बिल्कुल तिर्याक और सोने और हीरे की तरह है। जबकि जो लोग सैकड़ों साल से इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं और दिन और रात खपाकर पूरे मुल्क के लिए साग, सब्जी, गेहूं, चावल, अनवाع अक़साम की चीज़ निकालते हैं, मैं ये कह सकता हूँ यकीन के साथ, अगर किसान मेहनत करना छोड़ दे सारी दुनिया के अंदर ये मुल्क सबसे पीछे है। इसलिए किसान की मेहनत को हम सर आंखों पर रखते हैं और उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, इस वक्त में जमीयत उलमा जो एक मुल्क के अंदर एक खादिम की हैसियत से हर इंसान की खिदमत करना अपना इंसानी फरीज़ा समझती है, इसलिए इस मसले के अंदर किसान भाइयों के साथ हर तरह से उनके दुख और दर्द के अंदर शरीक है और हर तरह से उसको ताउन हासिल है। और हम आज ये कहते हैं हुकूमत के से और दरख्वास्त करते हैं कि इस बिल को जल्द अज जल्द वापस किया जाए, ताकि 2-3 महीने से जो किसान अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने ख़ानदान, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर सर्दी के अंदर पड़ा हुआ है, उनकी तकलीफ़ को दूर किया जाए, ताकि वो अपने घर को लौटें और अपनी खेतियों, अपने कारोबार के अंदर मसरूफ़ होकर के और फिर वही आन बान के साथ अपनी खेतियों को उगाए, ताकि मुल्क आगे बढ़े, तरक्की हो, अमन हो, शांति हो। और अगर मैं कहता हूँ कि ये चीज़ अगर ना हुई, और ये मैं एक बात ये भी कहता हूँ कि जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ किसानों के साथ नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के सब बसने वालों की ये मसाइल हैं। किसी कौम का मसला नहीं, बल्कि पूरे मुल्क, सारा मुल्क उन लोगों के साथ है, किसानों के साथ, और हम सब साथ हैं। हम हर तरीके से उनका ताउन का इजहार करते हैं और हम हुकूमत से कहते हैं और अपने अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ उनके दिल के अंदर इस मुल्क की सच्ची मोहब्बत, वो मोहब्बत डाल दे जिन्होंने आज से
तकरीबन 75-70 साल पहले, मुल्क की आज़ादी से पहले, सरदार भगत सिंह, राजगुरुदेव, मौलाना मदनी, मौलाना आज़ाद, जिस तरह से इन लोगों ने अपना सब कुछ दे करके मुल्क की और इंसानियत की सच्ची खिदमत की थी, काश कि वो जज्बा आज भी इन लोगों के अंदर पैदा हो, इंसान की सच्ची खिदमत हो। और अगर ये चीज़ होगी तो हम समझते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। और अगर ये चीज़ ना हुई, अपनी कुव्वत ताकत के नशे के अंदर अगर किसी की बात न सुनी गई, तो आने वाला दिन ये मुल्क तरक्की से रुक जाएगा और नुकसान की तरफ ज़्यादा रहेगा। और नुकसान सिर्फ हमारा नुकसान नहीं, बल्कि पूरे मुल्क का नुकसान हमारा नुकसान है, और ये नुकसान नहीं होनी चाहिए। इस वक्त मैं यही पैगाम देता हूँ और दुआ गो हूँ कि आप सब लोग दुआ करिए और कोशिश करिए कि उनके दिल को अल्लाह मियां नरम करे और ये बिल जो है रद्द हो जाए और मुल्क के अंदर अमन शांति हो, प्यार और मोहब्बत हो। यही इस वक्त का मेरा पैगाम है। शुक्रिया जनाब। मैं मज़हर आलम, रिपोर्टर, पंजाब केसरी ग्रुप, जलंधर।